नमस्कार, वेलकम बैक। मोदी जी ने ठान लिया है कि देश में दंगे करवा कर ही छोड़ेंगे। ये क्यों बोल रहा हूं? अभी इथेनॉल का जो E20 वाला स्यापा था वो खत्म हुआ नहीं है। वो अभी भी लोग लगे हैं कि जी इथेनॉल में मेरी गाड़ी खराब हो रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। पूरा कोई भी एविडेंस नहीं है कि लोगों की गाड़ियां खराब हुई हैं। जिनकी गाड़ियां खराब हुई थी वो सारे कांग्रेसी निकले और या वो झाड़ू वाले निकले। उन्होंने क्या किया, जूस को लिया, अपनी गाड़ी में डाल दिया और दिखाना शुरू कर दिया, देखिए नीचे जूस पड़ा है गन्ने का। ये खुद ही डाला था, बट मोदी जी को मालूम है उसमें कुछ होने वाला नहीं है। अब इन्होंने एक और प्रॉब्लम शुरू कर दी कि जो सीएनजी गैस है उसके अंदर भी अब बायोगैस को बीच में जोड़ना अनिवार्य। इट इज मैंडेटरी, आपको करना पड़ेगा। जो गैस वाली कंपनियां हैं वो मना कर रही हैं, क्योंकि भैया अब बाहर से जब गैस आती है तो कमीशन मिलता है, जब बायोगैस उसमें ऐड की जाएगी तो कमीशन आने बंद हो जाएंगे। उन्होंने मना कर दिया। और गवर्नमेंट ने क्या किया, जबरदस्ती उनको बोला है तुम्हें डालना पड़ेगा, तुम्हारी तो माँ भी डालेगी बहन भी डालेगी। तो अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि जैसे ही वो अनाउंस करेंगे तो दो तीन लोग हैं जो अगेंस्ट हो जाएंगे। एक तो है जो ऑयल और गैस वाली लॉबी है, वो आपके अगेंस्ट हो जाएगी, वो आपका जीना हराम कर देगी। दूसरा जो देश के अंदर है, जो कहते हैं कि भी फार्मर्स को अगर फायदा हो गया तो इनको वोट बैंक की तरह हम यूज नहीं कर पाएंगे। अब उनको खड़ा किया जाएगा सड़कों के ऊपर। और आपको मालूम है कॉकरोचेस, यही अर्बन नक्सल्स, ये भी बाहर आएंगे कि ये देखिए जी, पहले तो गाड़ियां खराब हो रही थी, अब सीएनजी जो था उसमें भी टैक्सियां खराब होने वाली है। दोस्तों, ये क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे मंशा क्या है गवर्नमेंट की? और ये पॉलिसी कोई आज की नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये पॉलिसी 2017 में आई थी, लेकिन इतनी बुरी तरह से ये पॉलिसी फेल हुई कि अब जाकर गवर्नमेंट को डंडा उठाना पड़ा है कि तुम्हें करना पड़ेगा। अब मीडिया क्या बोल रहा है? मीडिया बोल रहा है ये तो एक ग्रीन एनर्जी का स्कीम है। वो बोल रहे हैं कि जो रूरल फार्मर्स हैं इनको फायदा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया है। लेकिन एक एक्चुअल वॉर है जो हम लड़ने वाले हैं दुनिया के साथ, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्योंकि अगस्त के महीने में जो भारत का कैबिनेट है उन्होंने 23,700 करोड़ रुपए अनाउंस कर दिए। 23,700 करोड़ रुपए ओनली फॉर बायोगैस, और उसका स्कीम का नाम रखा है गोवर्धन। भैया आपको मालूम है गोवर्धन पर्वत हमारे कृष्ण जी ने इस उंगली पर उठा लिया था। अब उसी स्कीम का नाम रख दिया गोवर्धन, गोबर का धन साथ में लगा दिया। अब हुआ क्या है दोस्तों, ये क्लाइमेट की बात नहीं है, ये मल्टी बिलियन डॉलर का फाइनेंशियल स्ट्राइक है ग्लोबल नेचुरल गैस का जो कार्टेल है, जिसमें अमेरिका आता है, कतर आता है। इनकी जो कार्टेल बनाया हुआ है, इसको काटने का एक तरीका है, कैलकुलेटेड मूव है कि भारत की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन की एनर्जी के ऊपर, उसको कम किया जाए। देखिए E20 के अंदर भी पूरे दुनिया में E20 चलता है, लेकिन सिर्फ भारत ही है जहां पर आपको बिके हुए लोग मिल जाते हैं प्रोटेस्ट के नाम पर। और क्या बोल रहे हैं, जब प्रोटेस्ट करना था कि जी गडकरी को रिजाइन करना चाहिए, अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए, जबकि अमित शाह का E20 से कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स ये सारा कुछ मैन्युफैक्चर था। रीजन, हम क्या कर रहे हैं, एक एक कर कर पहले 10% ब्लेंड किया, फिर 20% हमने इथेनॉल को ब्लेंड कर दिया, और ऐसा ऐसा जो भारत का स्कीम है वो ये है कि हम 100% इथेनॉल के ऊपर गाड़ी चलाएंगे, जैसे ब्राज़ील में और बाकी कंट्री में चलती है। चाइना ने खुद ने यहाँ पर 100% इथेनॉल के ऊपर गाड़ियों को चलाना शुरू कर दिया है। बट भारत तो भारत है, क्योंकि वहाँ पर गद्दार गली गली में गांधी नाम के आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, ये करना क्यों पड़ा? करना इसलिए पड़ा क्योंकि 3 साल पहले जब रशिया का युद्ध हुआ तो जो स्पॉट एलएनजी की प्राइसेस थे वो स्काई रॉकेट हो गए ओवरनाइट। जानबूझकर उसको इंक्रीज किया गया। न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट हेल्पलेसली वॉच करती रही कि यार हम अपनी कंट्री को चलाएंगे कैसे। ग्लोबल एनर्जी मार्केट को इतना ज़्यादा अमेरिका ने और कतर ने मिलकर रिग किया हुआ है। अब भारत क्या बोल रहा है, इनकी रिगिंग अब वापस इनको ही करना है। जैसे हम वो जाते थे यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे रिगिंग होती थी, अब हम उनकी करेंगे। अब हम कर रहे हैं, हमने भी अंडरस्टैंड कर लिया कि वेपन क्या है, और वेपन को अगर खत्म करना है वो है पाइपलाइन का। इन्होंने पाइपलाइन डाली और पाइप को जब मन करता है उसको बंद कर देते हैं, जब मन करता है उसकी प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए भारत ने क्या बोल दिया, अब हम इंपोर्टेड नेचुरल गैस के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। कतर से हम बाई कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से भी हम आज की डेट में हम बाई कर रहे हैं। लेकिन जब ये मैसिव शिप्स आती हैं यहाँ पर एलएनजी लेकर या सीएनजी लेकर, तो होता क्या है, इससे हमारी गाड़ियाँ तो चलती हैं, इससे हमारे सिटी के अंदर कई बार इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है जो यूज़ की जाती है। बट इसका एक प्राइस है जो हमें पे करनी पड़ती है। जब भी आप अपना स्टोव गैस का जब आप ऑन करते हैं, या सीएनजी की जो ये गाड़ियाँ हैं जब आप चलाते हैं,
उसका मतलब है आपने ऑन किया और डॉलर कंट्री से निकलकर वो बाहर चले गए। यू आर फ्यूलिंग कतर जैसे कंट्रीज जो कि हमेशा ही जिहादियों के साथ वो खड़े होते हैं। अब जो गोवर्धन की स्कीम है ये रीराइट करेगी पूरी की पूरी उस पाइपलाइन को। अब हो क्या रहा है, हम इसमें कर क्या रहे हैं, मजे की बात है, वी आर टेकिंग एग्रीकल्चर वेस्ट, म्यूनिसिपल गार्बेज और साथ में जो गोबर है, इसको तीनों को मिक्स करके हम प्रोसेस करने वाले हैं भारत के अंदर, और इसमें से कंप्रेस्ड बायोगैस जिसको सीपीजी बोला जाता है वो निकाला जाएगा। और ये केमिकली आइडेंटिकल है नेचुरल गैस की। आपको मालूम है हम गौ माता को ऐसी ही गौ माता नहीं बोलते। दोस्तों अब ये जो तीनों चीज़ें, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो वेस्ट होता है, जो आप घरों में से वेस्ट निकालते हैं उसको लेकर, जब एग्रीकल्चर की वेस्ट है, जो तूड़ी वगैरह जिसको जला देते हैं उसको, प्लस गोबर को, जब तीनों को मिक्स करेंगे तो अच्छे लेवल पर मीथेन निकलेगा और ये नेचुरल गैस से कम नहीं है। अब डिटेल्स क्या है जो हर चीज़ को चेंज करेगा। फाइनेंशियल ईयर 2027 यानी कि अगले साल तक जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्हें 3% ये जो सीबीजी है, ये जो गोबर से निकला हुआ आपका गैस निकलेगी, इसे आपको ब्लेंड करना पड़ेगा 3%, और 2029 तक ये 5% पे आपको ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों हम लोग अरबों अरबों डॉलर का हम लोग लेते हैं गैस बाहर की कंट्री से अपने कंट्री को चलाने के लिए। अगर 3 और 5% भी हमने सेव कर लिया, वो दैट टर्न्स आउट टू बी बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और ये सिर्फ शुरुआत है, और ये सिर्फ सजेशन नहीं है, ये लीगल ऑब्लिगेशन है। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी गैस आपको बेचती है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनीज हैं, नाउ इट इज मैंडेटरी कि उनको ये करना पड़ेगा और गारंटी करना पड़ेगा कि मल्टी बिलियन डॉलर की जो मार्केट है, जो कार्टेल है बाहर का, उसे आप तोड़ेंगे और भारत के अंदर मल्टी बिलियन डॉलर की मार्केट आप खड़ा करेंगे। और अगर जो गैस कंपनीज हैं वो अगर चाहे कि भाई मैं नहीं करूंगा, तो इनको करना पड़ेगा, आपका लाइसेंस बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब सडनली क्या हो गया, जो वेस्ट है कंट्री का, गोबर, म्यूनिसिपल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट, ये बन गई है कमोडिटी जिसको आप पहले आग लगाते थे, रखने की जगह थी, ये नहीं पता था कि उसको करना क्या है। अब वो पैसा बनने वाला है उससे। अब हो इससे होगा क्या, जो ये ब्लैक मार्केट है दोहा की यानी कि कतर की, अमेरिका की, हम उससे डाइवर्ट कर रहे हैं एंड वी आर डाइवर्टिंग दैट मनी इनटू उत्तर प्रदेश, जो गांव के लोग हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, जहां पर आपको गोबर और ये वेस्ट आपको अबंडेंस में मिलती है। हम लोग डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं पावर को, कहाँ तो कतर की पावर और कहाँ यूपी का या पंजाब के अंदर गांव के अंदर एक आदमी बैठा हुआ उसके पास ये पैसा जाएगा। लिटरली इकोनॉमिकली हमने ये सारी गेम को चेंज कर दिया। दोस्तों आपको याद होगा कि कंजरवाल ने E20 पे बड़ा हल्ला किया था। आपको मालूम है किसने अपोज किया था? किसी और ने नहीं, पंजाब के जो रूरल लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कंजरवाल के खिलाफ, जबकि पंजाब में कंजर की गवर्नमेंट है। क्या बोला उन्होंने? जो फार्मर है उन्होंने बोला कि हमारी तो यहाँ पे बल्ले बल्ले हो गई है, 16 या 17 प्लांट्स ऑलरेडी इथेनॉल के पंजाब में लगे हैं। वहाँ पे जो उनका एग्रीकल्चर वेस्ट था जिसको पहले आग लगाते थे, आज उसमें पैसा कमा रहे हैं एंड करोड्स ऑफ रुपीज आर गोइंग टू द फार्मर्स। वही काम अब किया जा रहा है हर कंट्री के हर स्टेट में, जहाँ पर ये वेस्ट निकलता है वहाँ पर इन सारा पैसे को दिया जाएगा फार्मर्स को। दोस्तों जो बड़े प्लेयर्स हैं अब उनको तो दिख गया पैसा। सबसे पहले 2 कंपनीज है जिन्होंने अनाउंस किया वो पैसा लगाएंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स। नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक है रिलायंस, दूसरा है अदानी। वो लगाएंगे बड़े बड़े प्लांट्स। दूसरा एक तीसरी कंपनी एक और है, उसका नाम है एवर एंड वीरो। उसने भी बोल दिया कि वो कम से कम 12 प्लांट लगाएगा पूरे भारत में। छोटे छोटे प्लांट ऑलरेडी लगने शुरू हो गए। मेरे एक दोस्त हैं तारिक जैन, उन्होंने बोला कि वो भी प्लांट लगा रहे हैं 5 मेगावाट की या जो भी इसकी कैपेसिटी होती है उसका प्लांट लगा रहे हैं गैस बनाने का, 5 मैट्रिक टन का। दोस्तों इसका मतलब है अब छोटे प्लेयर, मीडियम प्लेयर और लार्ज प्लेयर, ये तीनों मिलकर, क्योंकि 5% पूरे देश में अगर आपको ब्लेंडिंग करनी है, आपको नंबर ऑफ जो प्लांट चाहिए वो चाहिए थाउजेंड्स। और गवर्नमेंट का मैं बताऊंगा आपको, पहले भी इन्होंने स्कीम निकाली थी तब कितने प्लांट्स बोले थे। अब जो कॉर्पोरेट जायंट्स हैं जब वो आएंगे रूरल एरिया में, वहाँ पर जाकर एक ऐसा सेक्टर जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है बायोगैस वाला, उसको अब ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये है जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो हम करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन वही है कि वाई एंड वाई नाउ? जियोपॉलिटिक्स के अंदर ये सडनली आपने एग्रेसिव मैंडेट निकाल क्यों दिया? दोस्तों उसका रीज़न है, रीज़न ये है एग्रेसिव मैंडेट का।
वो रीज़न ये है, हमने पहले भी इसको ट्राई किया था लेकिन हम फेल हो गए थे, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी एक स्कीम, उसका नाम था SATAT, सतात। अब गोल क्या था? गोल यही था कि 3% से लेकर 5% जो ये CBG है, कंप्रेस्ड बायोगैस, इसको आपको यूज करना है, ब्लेंड करना है, ताकि इंपोर्ट्स कम हो जाए। टारगेट एम्बिशियस था। 5000 बायोगैस के प्लांट्स हमने बोला था 2018 में कि हमने लगाने हैं 5 साल में। 2024 के इलेक्शन से पहले 5000 प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए थे। आपको मालूम है कितने लगे? 5000 हमने बोला था, लगे सिर्फ 38 प्लांट्स। 38 अगेंस्ट 5000। और ये स्कीम इतना बड़ा डिजास्टर थी क्योंकि जो गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी बना दिया, लेकिन जो ये गैस कंपनीज हैं, इन्होंने बायोगैस को खरीदा ही नहीं। उसका रीजन था, गवर्नमेंट ने बोला बायोगैस कंपनी, ये वाली जो गैस कंपनीज हैं, उनको बोला कि आप प्लीज़ खरीद लीजिए क्योंकि इससे हमारा इंपोर्ट का बिल हमारा कम हो जाएगा। प्लीज़ बोला तो गैस कंपनीज ने मना कर दिया। भाई हर गैस जो बाहर से आती है उसमें डॉलर में इनको इनकम होती है, इनके जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं उसमें पैसे जमा होते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया। अब इंपोर्टेड LNG ये क्या बोलते हैं, ये वो सस्ती है और ईजी है लेके आना, कोई ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई माइलेज कम हो जाएगा, कुछ भी होगा, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से लिया, 1 रुपये में लिया, 1 रुपये 5 पैसे में यहाँ बेच दिया, काम खत्म। सानू की हमें को काम करने की ज़रूरत नहीं है। और जो रूरल अगर वेस्ट आपको यूज़ करते हैं और उसको उसके बाद क्या है, उसको सप्लाई चेन बनाना पड़ेगा, उसके बाद काम करना पड़ेगा, ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। तो बाबू लोगों ने बोला सर बड़ा हार्ड काम है, हम ये काम नहीं कर सकते, हमें तो अपने AC के कमरे में बैठना है। बाहर के ट्रिप मार लिए, वहाँ से कमीशन इकट्ठी कर ली और यहाँ पे तेल और गैस बेच दिया, लोगों का तेल और गैस निकाल कर। हम भाई आपने बाहर से लिया सस्ते में, हमें बेचा आपने महंगे में, तेल तो हमारी निकल रहा है, गैस भी हमारी निकल रही है। तो जो गैस कंपनीज हैं उन्होंने इग्नोर कर दिया गवर्नमेंट की सारी स्कीम को। फिर आया 2012 में जब यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, उसके बाद यूरोप ने पैनिक किया। पैनिक करने के बाद उन्होंने दुनिया भर का जहां पे भी गैस था इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। अब उससे हुआ क्या, जब उन्होंने गैस खरीद लिया तो हमारे यहाँ पर जो शॉर्टेज थी गैस की वो बननी शुरू हो गई और प्राइस इंक्रीज होनी शुरू हो गई। जो स्पॉट प्राइस था LNG का वो चला गया, जैसे कि हम सोना खरीद रहे हो, $70 को भी पर यूनिट वो क्रॉस कर गया। अब हमने तो खरीदा है $70 में, बेच रहे हैं हम यहाँ पर $20 में, बाकी का सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी पड़ी। गवर्नमेंट ने उसी वक्त एक प्लान बना लिया कि यार जो हमारा ये गैस के ऊपर डिपेंडेंसी है, हम तो कंप्लीटली एक्सपोज्ड हैं, कल को अगर ये युद्ध लंबा चला गया या कोई और युद्ध शुरू हो गया हम तो मारे जाएंगे। ऊपर से जो हमारे फर्टिलाइजर के प्लांट थे वो भी चोक हो गए क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैस आपको चाहिए होती है। दोस्तों कतर ने जानबूझकर उस टैप को बंद कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया। उसमें 2 कंट्रीज इन्वॉल्व थे, कतर भी और USA भी। न्यू दिल्ली ने उसी वक्त डिसाइड कर लिया हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि हम ये एक्सपेंसिव गैस है इसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को हम कम करें। वनरेबिलिटी टेरिफाइंग थी और उसके लिए सॉल्यूशन चाहिए था। और मोदी जी हमेशा बोलते हैं आपदा में अवसर। अब आपदा में अवसर कैसे किया, क्योंकि मोदी जी बोलते हैं हमने 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, एक सुपर पावर या ग्लोबल पावर का स्टेटस हमने लेके आना है। लेकिन अगर आपने ग्लोबल पावर बनना है तो आप इंपोर्ट की हुई गैस और ऑयल के ऊपर आप सुपर पावर नहीं बन सकते, इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए हमने पहले किया इथेनॉल को 10% ब्लेंडिंग, फिर 20%। उस भी अगर 5-10 साल पहले अगर किसी ने इथेनॉल के बारे में बात किया था कि पेट्रोल के अंदर हम गन्ने से जूस निकालेंगे, उसका हम इथेनॉल बनाएंगे, उसको पेट्रोल में मिक्स करेंगे, लोग गडकरी जी के ऊपर हंसते थे। आज वो हमने सक्सेसफुली करके दिखाया है, इससे हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे बच रहे हैं। जब इथेनॉल में हमें पता लग गया कि यार ये सक्सेस रेट है, तो हमने अब गैस के अंदर भी इसको वेपन की तरह यूज करने की सोच ली है। लेकिन इस बार हम पोलाइटली बात नहीं कर रहे, ना कतर से और ना ही गैस कंपनी से। अब अगस्त 6 को कैबिनेट की अप्रूवल मिल गई और साथ में हथौड़ा मार दिया कि आपको 2017 और 18 इससे पहले पहले आपको ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी और प्राइस भी हमने फिक्स कर दिया है कि आपको 2100 रुपये पर यूनिट आपको देना पड़ेगा बायोगैस वालों को। और गैस लीजिए और उसको मिक्स कीजिए। अब इससे होगा क्या, पहली बात, जो बड़ी कंपनीज हैं, ये छोटी कंपनीज हैं, जब आपने 22,000 करोड़ रुपए दे दिए कि अगर आप फैक्ट्री लगाते हैं तो उसके लिए भी आपको सब्सिडी दी जाएगी। गैस आप प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी हायर रेट पे आपसे खरीदा जाएगा, ताकि भी पैसा अगर ज़्यादा भी दे रहे हैं हम लोग, अगर इंपोर्टेड गैस सस्ते में है, यहाँ पे महंगे में दे रहे हैं, लेकिन पैसा तो कंट्री में है। कंट्री का पैसा कंट्री में कहाँ जा रहा है,
नीचे गांव के लोगों के पास, जो गोबर सप्लाई करेगा, एग्रीकल्चर वेस्ट सप्लाई करेगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेस्ट आपको दी जाएगी। एक तो गंदगी खत्म कर रही थी मोदी जी। कांग्रेस में इतने बड़े बड़े गंदगी बैठी है, राहुल गंदगी, सोनिया गंदगी, इनको भी डाल दो बायोगैस पे। चलिए, ये तो ऑफ द रिकॉर्ड है। बट दिल्ली के अंदर अब क्या हो रहा है, दिल्ली ने बोल दिया आपको बाई करना पड़ेगा और आपको प्राइस भी पे करनी पड़ेगी जो हम फिक्स कर रहे हैं। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, भाड़ में जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। बट कंट्री अब हॉस्टेज नहीं बन सकता। दोस्तों, अब कुछ पार्ट्स हैं जो सभी मिस करते हैं। अगर आप देखें पूरी पॉलिसी में, तो गवर्नमेंट ने तो मैंडेट कर दिया, आपके पास जो गैस की कंपनीज हैं उन्हें बाई करना पड़ेगा। इंडियन कॉर्पोरेशंस हैं वो इस पूरे प्लांट्स को वो बिल्डअप करेंगी। लेकिन उसमें एक आदमी है जो मिसिंग है, एक इनविजिबल स्टेक होल्डर है। वो स्टेक होल्डर है वेस्टर्न कॉर्पोरेशंस। आपने भारतीय कंपनीज को बोला है आपको सब्सिडी मिलेगी, कोई बाहर से आदमी आएगा उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी, और हम जो ये रेट भी दे रहे हैं वो भी भारत की कंपनीज को दे रहे हैं। अब कुछ है जो बैकग्राउंड में हो रहा है। वेस्ट टेरिफाइड है एक चीज से, वो है कार्बन एमिशंस के अंदर। जो आर्टिकल 6 है पेरिस एग्रीमेंट का, उसके अंदर जो वेस्टर्न कॉर्पोरेशंस हैं उन्हें कार्बन क्रेडिट को खरीदना पड़ेगा, ताकि जो इन्होंने पूरे दुनिया में गंद डाला है उसको ऑफसेट किया जाए। अब भारत क्या कर रहा है, हम मैसिव कार्बन का एक टैंक बना रहे हैं यहाँ पर। रीजन, जो नया जितने भी बायोगैस प्लांट्स बनेंगे उससे हमारी जो नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, गैस के ऊपर भी कम होगी और तेल के ऊपर भी होगी। जो फॉसल फ्यूल से हम बाहर निकलेंगे तो उतना कार्बन क्रेडिट हम जनरेट करेंगे, और कार्बन क्रेडिट को हम प्रीमियम में बेचेंगे इसी वेस्टर्न पावर्स के हाथ में। दोस्तों, कार्बन क्रेडिट इनको चाहिए, यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज को, इसलिए हमने उनको स्टेक होल्डर नहीं बनाया। तो क्या होगा, वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे बोलेंगे जी हमने इतनी गैस बना दी, कार्बन क्रेडिट हमारे से यहाँ पर बनाकर अपने कंपनीज में यूज करेंगे, और असी ठन ठन गोपाल। इसलिए हमने क्या बोल दिया कि आपको इंडियन एनर्जी प्रोड्यूसर्स को आपको कार्बन क्रेडिट के पैसे देने पड़ेंगे। अब वेस्टर्न क्लाइमेट की जो ये पूरी पॉलिसीज थी, हमने उसी को उनके माथे पे मारा और उसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला हमने बना दिया। इसको बोलते हैं ब्रिलियंट फाइनेंशियल लूप इन इकोनॉमिक्स। वेस्टर्न डॉलर्स अब भारत के अंदर जो इंडियन एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सब्सिडाइज करेंगे, और जो हमारा फार्मर है अब वो कार्बन क्रेडिट्स अमेरिकन को बेचेगा। कौन बेचेगा, हमारे फार्मर्स। दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया इस सारे पॉइंट्स को मिस करता है। ये मोदी है, 22,000 करोड़ दे रहे हैं तो उन्होंने लाखों करोड़ रुपए उसमें से बना लेने हैं। एंड मीडिया क्या बोल रहा है, इससे ना विलेजेस थोड़े से क्लीन हो जाएंगे। ओ भैया, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, ये मोदी है, इतना आसानी से अगर काम कर लेते तो उनका नाम नरेंद्र दास मोदी नहीं होता, तो मोहनचंद गांधी होता। समझे आप। दोस्तों, ये जो ग्लोबल स्ट्रैप है जो हमारे लिए सेट किया गया था, हमने उनके लिए सेट करना शुरू कर दिया। अब हर क्यूबिक मीटर का जो बायोगैस है जब भारत में प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब है उतना क्यूबिक मीटर गैस आप कम इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से, जिहादी कंट्री से। दोस्तों, इसका मतलब है आप पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस से बाहर निकल रहे हैं। आप बोलेंगे यार 5% में क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको मालूम है पूरे देश में कितनी गैस लगती है, उसका 5% का मतलब है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप साल के बचाने वाले हैं। उतने पैसे कम जिहाद के लिए वहाँ पे कतर को देंगे, उतना कम या उतना जल्दी भारत के जो जिहादी हैं वो यतीम होंगे, क्योंकि ये पैसे के बिना तो नमाज नहीं पढ़ते। दोस्तों, इससे जो फॉरेन की मार्केट का जो शेयर है हमारे कंट्री में वो परमानेंटली वो डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो इसलिए सेकेंडली, अब पता कैसे लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। मैं उसको बताता हूँ क्या होगा। पहली बात यह है कि अब 2026 में ऑलरेडी इसके ऊपर फ्रेमवर्क तो बन गया। अब जो गैस कंपनीज हैं उसका देखिए, आप फॉलो कीजिए कि अगर तो गैस कंपनीज की जो लॉबी है उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि आप थोड़ी सी एक्सटेंशन हमें और दे दो, 26 और 27 बड़ा जल्दी है, हम 29 में कर लेंगे। इसका मतलब है दे आर चूजिंग कि वो गैस बाहर से खरीदना पसंद कर रहे हैं ताकि कमीशन मिले और भारत में फार्मर्स को कहीं फ़ायदा ना हो जाए। उन्होंने टाइम मांगना शुरू कर दिया। पहली बात तो ये है, जहाँ पे पता लग जाएगा कि इंडियन कंपनीज, नॉट इंडियन कंपनीज, जो गैस कंपनीज हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा है कि 2110 रुपये का हमने प्राइस हमने लॉक कर दिया। क्या अगर LNG की प्राइसेस, इंटरनेशनली प्राइसेस कम होगी, क्या गवर्नमेंट भी क्वाइटली इस प्राइस को कम करेगी? अगर ये कर दिया, इसका मतलब है स्कीम फिर दोबारा से डेड होने वाली है, जैसे 2017-18 में हो गई थी। ये दो चीज़ों से पता लग जाएगा आपको। ये टेस्ट है कि क्या ये पॉलिसी सिर्फ कागजों में है, गोवर्धन,
यह एक्चुअल में गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, इसको जैसे इथेनॉल को किया वैसे इसको करने वाले हैं। और दोस्तों जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, गैस कंपनीज आपके अगेंस्ट आएंगी, बीज इंटरनेशनल आपके अगेंस्ट आएंगी, राहुल गंदगी सड़कों पे आएगा कि देखिए पहले E20 में आगे गाड़ी को टक टक करके वो दिखाएगा कि देखिए मेरी गाड़ी में यहाँ पर मैंने इथेनॉल डाला था, इथेनॉल नहीं ये बायोगैस डाला था, तो देखिए मेरी गाड़ी खराब हो गई, जबकि गाड़ी वो इलेक्ट्रिक थी। लेकिन वो इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको पता है कि वो इथेनॉल भी डाल सकता है, वो अपने इलेक्ट्रिक गाड़ी में वो गैस भी डाल सकता है। जैसे इसके पिछवाड़े में गैस निकलती रहती है वैसे इसकी गाड़ी भी गैस यूज़ करती रहती है। जो जियोपॉलिटिकल मैथमेटिक्स है ये अब आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो बाकी के प्लेयर्स हैं सारे देश के अंदर और देश के बाहर, ये भी आपको छोड़ देंगे? ऐसा हो नहीं सकता। और मोदी जी क्या बोलते हैं, आने दो, जिसने दंगे करने कर दो, मैं तो हैंडल कर लूँगा। दोस्तों आज की डेट में हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, अब जब मिडिल ईस्ट में बैठते हैं वहाँ पे लीवरेज लेके बैठते हैं। E20 हमने यूज़ किया, अब आगे जाके गैस को हम यूज़ करने लग जाएंगे भारत के अंदर। तो जो फॉरेन के जो कार्टल्स का जो थ्रेट है इसको आप स्क्वीज़ करते जा रहे हैं। हम अब पैनिक नहीं करते, इसका यही रीज़न है कि हम पैनिक नहीं करते, और अगर टर्म्स हमारे फेवरेबल नहीं होती हम वॉक अवे कर जाते हैं। एनर्जी इंडिपेंडेंस अब नेशनल सिक्योरिटी का मामला, ये पहली बार है कि हमने एनर्जी खरीदनी है उसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर हमने भारत में ब्लेंडिंग करनी शुरू कर दी। और जो एरा था इम्पोर्टेड वनरेबिलिटी का ऑन द हैंड्स ऑफ अमेरिका, कभी रशिया और कभी कतर और कभी सऊदी अरेबिया, वो हमने एंड करने का प्लानिंग कर लिया है। आज 3 फिर 5 फिर 20 जैसे इथेनॉल में किया है। और मिडल ईस्ट जो हमें एनर्जी पहले बेचता था पुराने टाइम पर, आगे से एनर्जी हमारे भारत का जो गांव का आदमी है रूरल इंडिया में, वो फ्यूल अप करेगा हमारे फ्यूचर को, हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को। और पैसा अब डॉलर्स में बाहर नहीं जाएगा, इंडियन रुपी में गांव में पहुंचेगा। एंड दिस इज व्हाट मोदी इज ट्राइंग टू डू नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। आप देखते रहना, अभी पूरे भारत में आपको बायोगैस के प्लांट लगते हुए दिखाई देंगे। अभी तो हमने सिर्फ 22,000 करोड़ रुपए का जो दिया है हल्का सा, और लोगों ने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया। ऑलरेडी हम लोग 3 कंपनीज हैं जिसकी कंसल्टिंग हम लोग कर रहे हैं कि बायोगैस प्लांट को कैसे लगाना है, कहाँ से सब्सिडीज लेनी है, इवन की प्लांट्स कहाँ से खरीदने हैं। मेरे पास पूरी इसकी स्टडी है, मैं 4 साल से इसकी स्टडी कर रहा था किसी कंपनीज के लिए, और पूरा डाटा है मेरे पास। आप में से भी कोई अगर बायोगैस पे काम करना चाहता है, तो जैसे मेरा दोस्त है तारिक, वो कर रहा है, अगर आप भी मेरे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं प्लीज़ टॉक टू मी, मेरा ईमेल दिया हुआ है एंड आई विल हेल्प यू। बट प्लीज़ ये मत कहना कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा स्टार्टअप है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैंने 10,000 करोड़ का प्लांट लगाना है। प्लीज ऐसी प्रपोजल मत भेजना। अगर आपका कोई स्टैंडिंग है एंड यू रियली वांट टू डू समथिंग, देन दिस इज द टाइम आई विल गाइड यू एवरी स्टेप। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।